कांग्रेस के नेताओं को जो जीत मिली वो इस चुनाव में झूठ बोल के मिली, और इसीलिए कांग्रेस के नेता बार बार झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि जिस तरह से किसी जानवर के मुंह में खून लग जाए तो वह आदमखोर हो जाता है, ठीक उसी तरह से कांग्रेस के मुंह में झूठ का खून लग गया है। झूठ का खून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी बड़े सोच समझ कर कही थी, और कांग्रेस के नेता बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को सच साबित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने बात दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कही थी, और मैं भी आपको पहले भी बता चुका हूं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस अगर 52 से 99 सीटों तक पहुंची तो उसके पीछे कांग्रेस का जो इकोसिस्टम था उसने जिस तरह से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार झूठ पे झूठ फैलाया, उस झूठ के कारण कांग्रेस की ये सीटें बढ़ी और कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली। बड़ी जीत मतलब कांग्रेस के हिसाब से, हालांकि बड़ी जीत तो ये होता कि कांग्रेस 100, 150, 200 सीटें जीतती, लेकिन कांग्रेस के लिए यही बड़ी जीत है। बहरहाल इस बात को छोड़ देते हैं, लेकिन मूल बात पे एक बार फिर मैं आता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को जो जीत मिली वो इस चुनाव में झूठ बोल के मिली, और इसीलिए कांग्रेस के नेता बार बार झूठ बोल रहे हैं। अब देखिए, अग्निवीर पर जिस तरह से झूठ बोला उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, किस तरह से उस अग्निवीर परिवार को पैसे मिले, लेकिन राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं पैसे नहीं मिले, और अपने एक झूठ को सच साबित करने के लिए वो 1000 झूठ बोल रहे हैं। और अग्निवीर को लेकर जो झूठ बोला राहुल गांधी का, ये झूठ इसलिए खतरनाक था क्योंकि ये सीधा सेना को लेकर बोला गया। अब राहुल गांधी को छोड़ करके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सेना को लेकर एक और बड़ा झूठ बोल दिया। अब ये देखिए, सोचने वाली बात यह है कि आखिर कांग्रेस और कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम सेना को लेकर इस तरह से बार बार क्यों झूठ बोल रहा है। ये वास्तव में इसके ऊपर जो है रिसर्च करनी चाहिए, समझना चाहिए, और हम लोग तो समझ रहे हैं, लेकिन आम लोगों के लिए है कि कांग्रेस की इस मंशा को समझना चाहिए कि कांग्रेस आखिर क्यों बार बार सेना का मनोबल तोड़ने के लिए इस तरह का झूठ बोल रही है, जिससे सेना कमजोर हो, सेना का मनोबल टूटे, सेना को बार बार सफाई देनी पड़े। अब अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने जो कहा था उसको लेकर सेना को सफाई देनी पड़ी थी। अब कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन को लेकर जो एक बयान दिया है वो वास्तव में एक और कांग्रेस का खतरनाक डिजाइन मालूम होता है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट करा, और इस ट्वीट में उन्होंने कुछ सैटेलाइट इमेज लगाई, और सैटेलाइट इमेज लगाकर यह दावा किया कि साल 2020 तक भारत के कब्जे में पूर्वी लद्दाख का जो हिस्सा था उस लद्दाख के हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया, और उन्होंने कहा कि पेंगोंग त्सो के पास जो है उस पूरे इलाके में चीन ने कब्जा कर लिया, और चीन उस इलाके में अपने अंडरग्राउंड बेस बना रहा है। वहां भारी जो वहां वाहन है वो आते जाते देखे जा रहे हैं सैटेलाइट इमेज से, और साथ साथ चीन ने वहां भारी गोला बारूद बरामद कर लिया है। और आखिर मोदी सरकार इस तरह से क्यों सो रही है? अब मल्लिकार्जुन खड़गे के इस झूठ को समझिए। उन्होंने जो सैटेलाइट इमेज दी वो इमेज सही है, लेकिन उन्होंने किस तरह से झूठ बोला, और झूठ बोल करके ये कहा कि ये जो इलाका है ये दरअसल पेंगोंग त्सो के पास, पूर्वी लद्दाख के पास ये जो इलाका है जहां की सैटेलाइट इमेज है, कहा कि 2020 तक ये इलाका भारत के कब्जे में था, लेकिन मोदी सरकार ने इसको चीन के हाथों गवा दिया। यह पूरा का पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश की है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि जिस इलाके की बात मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, यानी पूर्वी लद्दाख का पेंगोंग त्सो के पास का जो इलाका जिसका ये सैटेलाइट इमेज है, वो इलाका दरअसल आज से नहीं, वो 1962 के युद्ध के बाद से चीन के कब्जे में है। 1962, याद कीजिए, वही 1962 जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, और उनकी कुछ गलतियों के कारण, उनकी गलती भी नहीं कहना चाहिए बल्कि ब्लंडर्स कहना चाहिए, पंडित नेहरू के ब्लंडर्स के कारण 1962 का जो युद्ध था भारत चीन से हार गया था। यह वही युद्ध था जिसके बारे में पंडित नेहरू को कोई कल्पना नहीं थी। यह वही युद्ध था जिससे पहले ये जवाहरलाल नेहरू बार बार कह रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और चीन पर आंख मूंद करके भरोसा कर रहे थे। लेकिन
चीन ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, उनकी नहीं बल्कि भारत की पीठ में छुरा घोंपा और उसके बाद अपनी सेनाओं को चढ़ाई का आदेश दे दिया। 1962 का यह वही युद्ध था जब पंडित नेहरू की गलतियों के कारण भारत युद्ध हारा, क्योंकि भारतीय सैनिकों के पास सर्दी से बचने के लिए ना जूते थे ना कपड़े थे, बाकी सब तो छोड़ ही दीजिए। और इसीलिए पंडित नेहरू के इस ब्लंडर के कारण 1962 का जो युद्ध था भारत हार गया और भारत के हारने के बाद चीन ने भारत के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। 37,000 37,000 स्क्वायर किलोमीटर ये इलाका था भारत का, जिस पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया, अपने पूरी तरह से अधिकार जमा लिया। और उसके बाद से लेकर तब से लेकर वो इलाका वो पूरी तरह से चीन के कब्जे में है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये सीधा सीधा झूठ बोला कि 2020 तक ये पूरा इलाका भारत के कब्जे में था। अब सोचिए कि ये जो कुछ झूठ कहा जा रहा है, इसको लेकर मैं आपको एक भारत के एक रिटायर्ड आर्मी अधिकारी की बात सुनाता हूं, क्योंकि भारत के इस रिटायर्ड आर्मी अधिकारी ने न सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के झूठ को एक्सपोज किया, बल्कि यहां तक कहा कि खड़गे साहब, मैं आपके साथ वहां चलने के लिए तैयार हूं और अगर आपकी बात सच निकली तो मैं जिंदगी भर के लिए फौज से मिलने वाली अपनी पेंशन छोड़ दूंगा, लेकिन अगर आपकी बात जो है झूठ निकली तो क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे देंगे? इतनी बड़ी बात की। मुझे लगता है इस भारत के वीर जो अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी, इनको सैल्यूट करना चाहिए और इनको जरूर एक बार सुनना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा इन्होंने। खड़गे साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपको टाइम मिला और आपने भारत की नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोचा, कहूंगा कि एलएसी के बारे में सोचा, चाइना के सो कॉल्ड आपका जो ब्लेम है इंट्रूजन का, उसके बारे में सोचा। दुख इस बात का है कि आप जमीन के ऊपर शायद ना तो कोई नॉलेज रखते हैं, ना आपने लेने की कोशिश करी है। आपका कहना है कि पेंगैंगसो में बेस बना रहा है चाइना। आई होप आपको एग्जैक्टली पता है क्या बना रहा है और कहां बना रहा है, क्योंकि हमें पता है, एज फौजी हमें जरूर पता है कि वो कहां बना रहा है और कैसे बना रहा है, कैसे उसे रोका जाए या ना रोका जाए। लेकिन फिर भी आपने एक ब्लेम किया है कि 2020 तक 2020 में जो जमीन हमारे पास थी, हमारे कब्जे में थी, आपने वर्ड इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर बना रहा है। मैं चैलेंज करता हूं खड़गे साहब, आप इसको प्रूव कर दीजिए कि 2020 में जिस जमीन को इंडियन आर्मी ऑक्यूपाई कर रही थी उसके ऊपर उसने बना दिया है। मैं आपके सामने कमिट करता हूं कि मैं अपनी पेंशन छोड़ दूंगा। क्या आप अपनी कांग्रेस की प्रेसिडेंसी छोड़ देंगे अगर मैंने आपको प्रूव गलत कर दिया? लोगों को एजुकेट करना ओपोजिशन और आपका धर्म होना चाहिए। मिसगाइड कर प्रोपोगंडा कर मिस इन्फॉर्मेशन डालकर देश की सेना, देश की नेशनल सिक्योरिटी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। गलत बात है। आपको चीजों को फैक्चुअली करेक्ट निकालना चाहिए। हर चीज में अगर आप लोग फौज का नाम लेकर गलत बताएंगे, चाहे वो आपका टारगेट गवर्नमेंट की तरफ हो, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी आप एक तरीके से आर्मी की जो है उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। आप ग्राउंड पर आइए, ग्राउंड पर देखिए, चलिए। यस, इंट्रूजन नहीं हो रहे हैं, ये मैं आपको चैलेंज करता हूं। 2020 की किसी भी जमीन पर, 1 इंच जमीन पर भी अगर इंडियन आर्मी को धकेल कर अगर चाइना ने किसी भी तरह का कोई कब्जा किया है या कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। सजा आप मुझे जो देना चाहे दे दें, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि अगर ये चीज गलत है, जो कि आपको भी मालूम है गलत है, आप प्रोपोगंडा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मानेंगे कि ये गलत है तो कम से कम इंडियन आर्मी से आपको माफी मांगनी चाहिए। तो रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह जो है, उन्होंने साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे के झूठ को एक्सपोज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह ट्वीट डिलीट नहीं की। न सिर्फ खड़गे ने यह ट्वीट डिलीट नहीं की, बल्कि दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसी तरह का ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि 2020 तक ये पूरा का पूरा इलाका भारत के कब्जे में था और मोदी सरकार की नाकामी की वजह से चीन के कब्जे में चला गया। सोचिए कांग्रेस का इकोसिस्टम झूठ बोलने के मामले में कितना बेशर्म हो गया है। इस तरह से झूठ बोले जाते हैं और इस झूठ में एक खतरनाक, इस पूरे मामले का एक खतरनाक पक्ष और है। ये जो झूठ बोला गया तब बोला गया जब भारत के प्रधानमंत्री
दो देशों के दौरे पर थे। भारत के प्रधानमंत्री रूस जा रहे हैं। ठीक उसी वक्त कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम इस तरह से झूठ बोलकर, सेना के खिलाफ झूठ बोलकर आखिर क्या हासिल करना चाहता है? ये सवाल हम सबको पूछना चाहिए। और इस तरह से सेना को लेकर बार बार झूठ, ये सब क्यों चल रहा है? क्या भारत की सेना को कमजोर करने की मंशा है? और इस मंशा से आखिर कांग्रेस को मिलेगा क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बात का जो सच है वो शायद उस समझौते में जो है छुपा है, जो समझौता कांग्रेस और चीन की जो वहां की सरकारी पार्टी है उनके बीच हुआ था। सोचिए, चीन की सरकारी पार्टी के साथ कांग्रेस ने समझौता किया था 2008 में। बाकायदा राहुल गांधी और साथ साथ सोनिया गांधी चीन गए थे, बीजिंग में ओलंपिक खेलों में भाग लेने के नाम पर, और वहां जाकर कांग्रेस पार्टी और चीन की जो सरकारी पार्टी है उनके बीच एक समझौता होता है। वो समझौता क्या था ये देश आज तक नहीं जानता, कांग्रेस ने आज तक बताया नहीं। तो क्या इस समझौते के बीच में ऐसा कुछ है जिसके कारण कांग्रेस बार बार सेना पर इस तरह के हमले कर रही है? कांग्रेस की एक प्रवक्ता अनुमा आचार्य, वो खुद को कहती हैं और हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, वो पहले भारतीय वायुसेना में काम करती थी, वहां से रिटायर्ड हुई। एक बहस के दौरान अनुमा आचार्य ने यहां तक कह दिया कि जिस तरह से अग्निवीर बनाए जा रहे हैं, इस तरह के अग्निवीर जो हैं वो किसी दिन या तो उनके पास हथियार होगा, तो या तो वो खुद जो है या तो सुसाइड कर लेंगे, नहीं तो वो किसी की हत्या कर देंगे। आप सोचिए, भारतीय सेना को इतने हल्के बयान से कहना कि भारतीय सैनिक क्या किसी की हत्या कर सकते हैं? इस तरह की जो पूरी नैरेटिव चल रही है बड़ी खतरनाक है। अब इस पूरे मामले में चीन का जो पहलू है, चीन का जो पक्ष है, मैं आपको छोटे से एक वीडियो के साथ छोड़ के जा रहा हूं। और ये वीडियो जो है कांग्रेस यूपीए सरकार जब थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब का है। और उस वक्त जो रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी, ये उनका आधिकारिक बयान संसद में दिया हुआ। इसकी डेट जो है, इसकी डेट है 6 सितंबर 2013। 6 सितंबर 2013 को ए.के. एंटोनी ने संसद के अंदर इस बात को माना था कि भारत की नीति, यानी चाहे वो पंडित नेहरू हो या उसके बाद बाकी जो सरकारें हों, लाल बहादुर शास्त्री तो 2-2.5 साल रहे, एक युद्ध उन्होंने जीता और उसके बाद उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बाद पंडित नेहरू के बाद, उसके बाद आप देखें तो चाहे इंदिरा गांधी हो, उसके बाद चाहे राजीव गांधी हो या बाकी तमाम जो प्रधानमंत्री बनते गए, ये उस समय की उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा खोला कि भारत की एक नीति रही कि जो पूरा का पूरा बॉर्डर एरिया चीन से लगता हुआ, वहां कुछ भी डेवलपमेंट ना किया जाए, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि चीन तो डेवलपमेंट कर लेगा, बहुत तेजी से कर लेगा, हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो डेवलपमेंट ना किया जाए। तो तमाम पिछली सरकारों ने, नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक और बाकी सरकारों ने, यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह सरकार तक ने, जो डेवलपमेंट चीन के बॉर्डर पे नहीं किया, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। उसके कारण चीन इतना एग्रेसिव होता गया। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अब जब से मोदी सरकार आई है, तब से 15,000 करोड़ रुपया अब तक इन बॉर्डर इलाकों में, चीन से जुड़े जो बॉर्डर इलाकों में है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत खर्च कर रहा है। तो ये जो तस्वीर आई है, जो सैटेलाइट इमेज आई है, वो वास्तव में सही है। लेकिन भारत भी अपनी ओर से इन सीमाओं पर, जो चीन से लगती जो सीमाएं हैं, या फिर उसको एलएसी कहना चाहिए, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां भारत भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। भारत ऐसा नहीं है कि भारत जो है चुपचाप बैठा है। तो इस बात को समझिए। और कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम जो लगातार झूठ बोल रहा है, उस झूठ की पीछे क्या मकसद है, इसको जानने समझने की कोशिश कीजिए और इस तरह के झूठ से सतर्क रहिए। इस तरह का झूठ देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। कांग्रेस कब समझेगी मैं नहीं जानता, लेकिन आपको इस झूठ को समझना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। Why? Independent India, many years as a policy on border, the best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So as a result, now they have gone ahead of us. Compared to us, infrastructure-wise, capability-wise, in the border areas, they are ahead. Admit that. It's a part of history. क्योंकि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को काफी अहमियत दी है। सदन को जानकारी है कि पिछले कई दशकों में चीन ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी शुरू की है, जिनसे बॉर्डर एरिया में उनकी डिप्लॉयमेंट क्षमता भी बढ़ी है। इसके जवाब में हमारी सरकार ने भी
बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अपना काफी बजट बढ़ाया है, जो पहले से दोगुना से भी अधिक है। इसके फलस्वरूप बॉर्डर एरियाज में काफी रोड्स और ब्रिजेज भी बने हैं। इससे न केवल लोकल पॉपुलेशन को जरूरी कनेक्टिविटी मिली है, बल्कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बेहतर लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिला है। अध्यक्ष महोदय, इसके कारण वे बॉर्डर एरियाज में अधिक अलर्ट रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बेहतर जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं। आने वाले समय में भी सरकार इस उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से कमिटेड रहेगी, यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।